हेलो, नमस्ते, सलाम। कैसे आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत रॉय आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फॉरेक्स ब्लर। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको कहना चाहूँगा, अगर मेरी पुरानी वीडियोस आप मिस कर चुके हो, आप देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे क्या होगा कि कोई भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा करेंगे। और मेरे चैनल पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ईच एंड एवरी अलग टॉपिक मिलेगा। बिना कोई वक्त जाया किए आज मूव होते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्प्रेड? लगता है सुन के जो भी वीडियो देखिए घंटी मिलेगी। जिनको जो ऑलरेडी फॉरेक्स में काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर समझ नहीं है स्प्रेड की। जो नए नए आने वाले हैं, चलो तो नए बंदे कहीं से वही नहीं मिला होगा समझ, या फिर जो ऑलरेडी कर रहे होंगे उनको पूरा क्लियर। ये स्प्रेड ऐसा चीज है कि लोगों को पता ही नहीं है। खैर हर कोई है, पता कुछ नहीं, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा। इसमें एकदम बेसिक है, कोई बड़ी चीज नहीं। स्प्रेड होता क्या है अब ये समझने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आप कर रहे हो, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट का पता होना चाहिए, सिर्फ करना आना जरूरी नहीं है। व्हाट इज स्प्रेड? यहाँ पे जैसे कि लिखा है मैंने, फॉरेक्स ब्रोकर्स विल कोट यू टू डिफरेंट प्राइसेस फॉर पेयर द बीट एंड आस्क। अगर आपने आपके फोन पे अगर MT4 MT5 है, या फिर आप अगर लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो, आपने मार्केट वॉच विंडो, आपको अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आपके प्लेटफॉर्म जो होगा MT4 MT5, लेफ्ट साइड में मार्केट वॉच विंडो रहेगा। अगर आप फोन में यूज कर रहे हो, कोड्स वाला एक ऑप्शन, उस पर आप देखोगे दो, एक लेफ्ट साइड में प्राइस होगा, राइट साइड में प्राइस होगा। मीन्स करेंसी का नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल यूरो करेंसी हो, उसके बाद एक प्राइस हो, जिस उस प्राइस को हम कहते हैं बिड प्राइस। ठीक है, सेकंड वाले प्राइस को कहते हैं आस्क प्राइस। ये दोनों प्राइस का जो डिफरेंस है ना, उसे कहते हैं स्प्रेड। अब ये डिफरेंस आपको मैं आम भाषा में समझाता हूं। एक स्टोर है, फॉर एग्जांपल कि आपके एक दुकान है, आप समझ लो स्टोर है आपका। आपने आगे कंपनी से खरीदा एक प्राइस पे, और आपने आगे जो आपकी दुकान में कस्टमर है उसको भेजा डिफरेंस पर। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए में खरीदा, और आपने जो आपके पास जो कस्टमर आया उसको आपने 13 रुपए में बेचा। कितना डिफरेंस आया? 3 डिफरेंस आया। ये 3 हुआ फॉरेक्स की भाषा में स्प्रेड। मीन्स क्या हुआ, आपका इनकम हुआ 3 रुपए आपके जेब में गया। ऑब्वियसली बात है, आप अगर फैक्ट्री से 10 रुपए में चीज खरीद के आप अपने बंदे को 10 रुपए में अगर बेचोगे तो आपका घर कैसे चलेगा? कुछ तो आप कमाओगे। कस्टमर को भी पता है कि अगला दुकानदार अगर खड़ा है तो यहाँ पे 1-2 रुपए तो कमाएगा, बिना कमाए वो अपना दुकान कैसे चलाएगा, अपने घर में कैसे खाना खिलाएगा अपने परिवार को? तो वही चीज है। तो आपका बीट एंड आस्क, जो आपका बाइंग और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, मैंने आपको दिखाया कि बिट का मतलब हो गया सेल प्राइस, आस्क का मतलब हो गया बाय प्राइस। वो भी समझ लो कि बीट एंड आस्क क्या होता है। So the difference between these two prices is called the spread, is known as the spread. So जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका बीट एंड आस्क, जो आपका बाइंग एंड सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, वो स्प्रेड होता है। दिस स्प्रेड, अब स्प्रेड क्या है, क्यों स्प्रेड होता है? This spread is the fee for providing transaction immediacy. This is why the terms transaction cost and bid-ask price spread are used interchangeably. तो स्प्रेड क्या हुआ कि आपका सेम एक फी हुआ। आप एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, आप किसी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वो आपको फ्री में तो यूज करने देगा, कुछ तो चार्जेस रखेगा अपना। फ्री में तो कोई नहीं देगा। आप अपनी दुकान में कभी कोई चीज जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया 10 रुपए खरीदे, 10 रुपए में तो बेचोगे नहीं। अब 1 रुपए कमाओगे, 2 रुपए कमाओगे, 3 रुपए कमा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स के कोई 1 रुपए कमा रहा होगा, कोई उस पर 2 रुपए कमा रहा होगा, कोई 5 रुपए भी बना रहा होगा, कोई 4 रुपए बना रहा होगा। सबका अपना अपना वही होता है।
और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप अगर वीडियो आप देख रहे हो आपको समझ आ गया कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है। फ्री में तो देगा नहीं, वो अपनी कंपनी कैसे स्टाफ को कैसे मैनेज, सैलरी कहाँ से देगा। अभी अगर आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी एक लास्ट लाइन में, फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट दिस मेक्स इट द ब्रोकर प्रोवाइड्स अ सर्विस टू यू एंड हैज टू मेक मनी। अभी सिंपल बिजनेस पॉइंट है, आपको ब्रोकर क्या होता है सबसे पहले ये चीज समझो। बहुत लोग ये ब्रोकर क्या होता है, एक क्लाइंट, आप एक क्लाइंट हो और एक बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बीच का एक ब्रिज है, कनेक्टेड है। जैसे एक दुकानदार है, कस्टमर और कंपनी के बीच का एक लिंक है। अभी आप कस्टमर हो, आप डायरेक्ट अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के साथ जाके चीज लोगे, आपको 10 रुपए में तो एक चीज वो देगा, बोलेगा भाई आप क्वांटिटी में लो, मेरे पास 50,000 का सामान लेके जाओ, 1 लाख का सामान लेके जाओ, 10 लाख का सामान है, मैं एक दो चीज नहीं बेचता। आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या पता दुकानदार ही बेच सकता है आपको एक चीज है, रोज की आप एक चीज लेके जाओ। उसी तरह फॉरेक्स में क्या है, ब्रोकर एक ब्रिज है, बैंक और आपको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अभी कोई आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप MT4 MT5 यूज कर रहे हो, आप किसी भी ब्रोकर का, वो आपको स्प्रेड चार्ज करेंगे। आपका 10 रुपए चार्ज किया, 20 रुपए चार्ज किया, आपका 15 रुपए चार्ज किया। सो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रॉफिट वगैरह कम हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिंपल वो फीस होता है, आपके माइंड में से बिठा दो। अगर आप वीडियो देख रहे हो, माइंड में स्प्रेड का मतलब एक फी हो रहा है, आप 10 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए दे रहे हो, 50 रुपए दे रहे हो, डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस होता है। ठीक है, अभी ये फी हो गया, सेम जैसे दुकानदार वाली चीज। अभी अगर आप डायरेक्ट अगर कहते हो कि नहीं यार मैं ब्रोकर के साथ क्यों करूं, मुझे तो 15 रुपए बचाने हैं, ये और आप बैंक के पास जाओ, वो आपको एक बोलेगा $1 लाख लेके आओ भाई साहब, आप तब ट्रेड कर सकते हो, फिर आपके पास होगा नहीं, आप किसके पास जाओ, ब्रोकर के पास जाओ। सेम चीज दुकान वाली बात होगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती कि आप स्प्रेड दे रहे हो, स्प्रेड से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, ये गलत बात है। सिंपल सी बात है, वही जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चीजों के बारे में अगर पता नहीं हो तो किसी और को भी गाइड नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे बंदे होते हैं कि हमें भी पता नहीं और हम दूसरों को भी गाइड करते हैं। ठीक है, सो वही चीज है, प्रॉपर नॉलेज रखिए, फिर आगे बंदों को गाइड नहीं कीजिए। लेकिन आप भी, आपको अगर वीडियो आपने देखी होगी, बस यही कहूंगा कि फी होती है, कुछ बड़ी चीज नहीं होती, स्प्रेड कुछ बड़ा नहीं होता, एक फी होती है। आप ये अभी टाइप्स ऑफ स्प्रेड, अभी ये देखिए टाइप्स ऑफ स्प्रेड। टाइप्स ऑफ स्प्रेड में क्या आता है, एक फिक्स आता है, एक वेरिएबल आता है। फिक्स स्प्रेड का मतलब समझ गए होगा कि वो 12 अगर शो करो 12 ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मार्केट में जो मर्जी आ जाए, हिलना नहीं है। वेरिएबल का मतलब क्या है, मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, मीन्स सुबह मार्केट के अकॉर्डिंग, दिन को, शाम को, रात को मार्केट के अकॉर्डिंग स्प्रेड अप एंड डाउन होता है। सो इन फर्क मैं बताऊंगा कि एक फिक्स स्प्रेड में काम करने का क्या आपको नुकसान हो रहा है और वेरिएबल स्प्रेड में क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। फिक्स स्प्रेड, fixed spreads are usually offered by brokers that operate as a market maker or dealing desk model. So fixed spread जो है वो सिर्फ आपको वही ब्रोकर दे सकता है जो मार्केट मेकर। मार्केट मेकर का मतलब क्या होता है कि आप जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में कनेक्ट, आपका कनेक्ट है, वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक के साथ नहीं, ब्रोकर अपने से प्राइस आपको दे रहा है। अब माइंड में ये बिठा दो, आपको चीजें सेम ही दिखेगी, हर ब्रोकर को चीजें सेम है, इसलिए बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है। देखने में चार्ट वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन आगे से जो प्राइसेस होगा वो आपको मार्केट से नहीं आ रहा, वो ब्रोकर अपने से बना के दे रहा है। तो चाहे वो कुछ भी दे दे आपको, फिक्स, इसलिए ये फिक्स का मतलब क्या होगा, फिक्स हो गया। आगे अगर आप खुद आप लॉजिक वाली बात बताओ कि प्राइसेस, आपको अगर ये चेक करना है ना, आप कभी एयरपोर्ट में जाना, वहां पे एक्सचेंज वाला एक बोर्ड रहता है, आप वहां पे जाके देखना, कभी प्राइसेस फिक्स ही नहीं। आप सुबह जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह के 9 बजे गए, आपको एक प्राइस मिला ना,
उसके 2 मिनट के आप वहां पे रुको, कुछ ही सेकंड में प्राइस चेंज हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में प्राइस चेंज हो, हर सेकंड हर मिनट पर प्राइस चेंज हो रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर वहां पे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे कैसे फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या हो, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बैंक के साथ, प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं है, वो आपको ब्रोकर आपको प्राइसेस दिखा रहा है जो वो चाह रहा है आप देखो बस। वो फिक्स इसलिए है, अगर ब्रोकर आपका प्रॉपर अगर कनेक्ट करता है, आपका अकाउंट को रखता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ, वो फिक्स प्राइस दे ही नहीं सकता, तो रहेगा ही नहीं। सो अभी इश्यूज क्या आता है इन फिक्स प्राइस ब्रोकर में। अभी जैसे मैं बताऊंगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऑलरेडी, मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं दूंगा, आप ऑलरेडी समझ रहे हो कौन से ब्रोकर आपको जीरो स्प्रेड ट्रेड लगा रहे हो, वहां पे रिकोट आया। रिकोट क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी उनका पीछे जो बंदा बैठा हुआ है कंपनी के अंदर, वो तो प्राइसेस बना रहा है ना वहां पे, वो प्राइसेस बना के छोड़ेगा, आपको सिस्टम में दिखेगा। तो वहां पे बंदा बैठा, कभी कभार क्या होता है मार्केट में तेजी मूवमेंट आ गई, कुछ आ गया, तो वहां पे फटाफट प्राइसेस दे नहीं पाता, तब जाके रिकोड आएगा, या फिर कनेक्शन का कुछ ना कुछ इशू आएगा। ये सारे इश्यूज होते हैं, इससे आपको बता देता है ब्रोकर क्या कर रहा है। और ये सिर्फ फिक्स स्प्रेड ब्रोकर में आ गया, जो अकाउंट आपका में फिक्स स्प्रेड है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकर आपको जीरो स्प्रेड दे रहा है, जीरो स्प्रेड का मतलब क्या होगा, वो आपसे एक चीज ले रहा है, एक दाम में लेके सेम दाम में आप बेच रहे हो, सेम दाम में बेच रहे हो। अब 10 रुपए की चीज 10 रुपए में थोड़ी ना बेचेगा वो। अभी इसमें लोग ट्रेडर है, वहां पे कमीशन कट रहा है, कमीशन करता है कोई नहीं, वो तो बात यही होगी घूम फिर के। अब मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे आप स्प्रेड 12 दो या फिर आप कमीशन $12 दे दो। ऑब्वियसली मतलब $12 नहीं होता है, अगर स्प्रेड नॉर्मल अगर 12 रहता है, अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, किसी ब्रोकर में 12 का स्प्रेड है और कोई आप जीरो स्प्रेड ब्रोकर में जा रहे हो, वो आपसे $15-20 लेगा वहां पे, पर ट्रेड में लेगा। आप क्या तो ट्रेड करके आप देख सकते हो आप। और चलो वो लेने की भी बात नहीं है, सबसे पहले आप सेम प्राइस में बाइंग एंड सेलिंग कर ही नहीं सकते एक प्राइस में। चाहे अब ये चीज लेके आप बैंक के पास फाइनेंशियल की आप मेरे से कमीशन ले लो, मुझे लेकिन फिक्स एक ही प्राइस दे देना, उसमें मैं बाय करूंगा, उसमें सेल करूंगा। वो बोलेगा भाई आप बोरे बिस्तर उठाइए, अपने घर को जाइए, आपके लिए नहीं है फॉरेक्स। जिनको फॉरेक्स के बारे में पता है ऑलरेडी, वो तो जाएंगी नहीं। तो वही चीजें फिक्स स्प्रेड में करने पे क्या नुकसान होता है, और प्रॉफिट वगैरह हर चीज में नुकसान होता है। सिर्फ आपको इस चीज में नुकसान नहीं होता, बहुत चीजों में आगे नुकसान है। जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं या फिर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को पता चल चुका है क्या होता है फिक्स स्प्रेड। अब वेरिएबल स्प्रेड है, वेरिएबल से समझ आ गया होगा कि प्राइस चेंज हो, स्प्रेड चेंज 10 हो रहा है, 9 हो रहा है, 12 हो रहा है, 15 हो रहा है, ऊपर नीचे मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। एज द नेम सजेस्ट, variable spreads are always changing, with variables with the difference between the bid and ask price of currency pair constantly changing। तो समझिए बिड एंड आस्क पे जो प्राइसेस वो चेंज होता रहेगा, हर मिली सेकेंड्स में प्राइसेस चेंज होता है, ठीक है। Variable spread are offered by non-dealing desk broker. Non-dealing desk brokers get their pricing of currency pairs from multiple liquidity providers and pass on the prices to the trader without the intervention of a dealing desk. अभी जैसे मैंने डीलिंग डेस्क बताया, डीलिंग डेस्क क्या हो गया, वो प्राइसेस अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन करेगी। वेरिएबल में क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ मैनिपुलेट करने के लिए, ब्रोकर मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर जैसे बैंक हो गए डिफरेंट। अभी मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर कुछ नाम जैसे ACY सिक्योरिटीज हो गए, स्विस कोड हो गए, ऐसे डिफरेंट बहुत है। आप अगर नेट पे गूगल पे बहुत सारे। सो ब्रोकर जो प्रॉपर अगर वेरिएबल स्प्रेड दे रहा है, वो एक बैंक के साथ कनेक्ट है, मल्टीपल के साथ कनेक्ट होता है। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, जो बेटर प्राइस होता है वही आपको रिफ्लेक्ट हुआ करेगा, जो सबसे बेस्ट प्राइस हो। सो आपको वहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रिपोर्ट्स वाली ये नहीं हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फलाना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। This means they have no control over the spreads, and spreads will widen or tighten based on the supply and demand of currencies and the overall market volatility। अब मैं बताता हूँ, अभी इस केस में क्या होता है, ब्रोकर में
ब्रोकर स्प्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि स्प्रेड को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता? क्योंकि ब्रोकर का बंदा वहां पे बैठा नहीं कि वो स्प्रेड कंट्रोल करे। ब्रोकर का बंदा नहीं बैठा हुआ कि क्लाइंट को गलत प्राइस बताए। ब्रोकर का बंदा वहां पे बैठा नहीं है कि चलो क्लाइंट का तो दीवार निकालता हूं मैं इधर उधर थोड़ा करके। यहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड आपका डायरेक्ट आ रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, चाहे कोई भी हो सकता है। अगर 6 लिक्विडिटी प्रोवाइडर, 10 लिक्विडिटी प्रोवाइडर, उनसे आ रहा है प्राइस। सो जो बेस्ट एंड बेस्ट प्राइस आएगा वही आपको शो करेगा। तो अभी स्प्रेड क्या होता है, आपका बढ़ता भी है घटता भी है, थोड़े टाइम के लिए स्टेबल भी रहता है। ये मार्केट की डिमांड है, डिमांड के ऊपर है। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, मार्केट में डिमांड है कम रहेगी तो स्प्रेड थोड़ा ये रहता है आपका। आपको जैसे पता होगा डिमांड एंड सप्लाई, जिन लोगों को पता है डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, बढ़िया बात है। डिमांड एंड सप्लाई जो होता है उसके अकॉर्डिंग कई बार प्राइसेस आपका चेंजेस रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी सोचिए मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, सप्लाई कम है, ठीक है, और तो क्या होगा, प्राइस ज्यादा रहेगा, प्राइस आपका ज्यादा रहेगा। अभी मार्केट में डिमांड भी अच्छी खासी है, सप्लाई भी ताबड़तोड़ है, प्राइस आपका नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं है। अभी मार्केट में डिमांड नहीं है, सप्लाई अच्छी खासी है, तब भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। तो वही चीज है। और मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या होता है, उस पर स्प्रेड क्यों डिफरेंट है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल न्यूज आ गया या फिर आपका कोई जीडीपी के ऊपर हो गया, कोई स्पीच हो गया, कोई बैंक का आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर मार्केट वॉलेटाइल रहता है, स्प्रेड आपका डिफरेंट रहता है। अब बेनिफिट क्या है वेरिएबल में, वेरिएबल स्प्रेड्स एलिमिनेट एक्सपीरियंस रिकॉर्ड। जैसे मैं आपको बताया रिकॉर्ड्स वाला सिस्टम नहीं आएगा कि आप ट्रेड लगाओ, ट्रेड लगेगा, चाहे आप सुबह लगाओ, दिन को लगाओ, शाम को लगाओ, रात को लगाओ, ट्रेड आपका खुलेगा बिना रिकॉर्ड्स के। दिस इज बिकॉज द वेरिएशन इन द स्प्रेड फैक्टर इन चेंजेस इन प्राइस ड्यू टू मार्केट कंडीशन। ओके, क्या आपका इस पे क्या किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपका प्राइसेस चेंज हो रहा है और मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर के होने के कारण तो आपको वहां पर बढ़िया प्राइस आ रहा है, आपको रिकॉर्ड्स वगैरह का सामना नहीं करना। ट्रेडिंग फॉरेक्स विद वेरिएबल स्प्रेड also provides more transparent pricing, especially when you consider that having access to prices from multiple liquidity providers usually means better price due to competition. So अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी वेरिएबल स्प्रेड के साथ ब्रोकर के साथ काम करने के बाद ये होता है कि वो मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट है, जिसकी वजह से जो बेस्ट प्राइस होगा वही आपको सिस्टम में शो करेगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस अपने आप शो करेगा, जिसकी वजह से आपको ट्रेड बढ़िया मिलेगी, आपका प्रॉफिट जो भी है बढ़िया होगा। सो अभी आपको समझ आ गया कि फिक्स स्प्रेड में काम करने का क्या नुकसान हो रहा है, आप क्या खो रहे हो, और वेरिएबल स्प्रेड में क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल, ज्यादा से वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको सिंपल लिख देता हूँ। फिक्स स्प्रेड हो गया, आप खुद समझ लो, फिक्स स्प्रेड हो गया कि ब्रोकर अपने से प्राइस बना के आपको दे रहा है, आपका वो ट्रेड मार्केट की तरफ से प्रॉपर एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। सो आगे चल के कोई प्रॉफिट या कुछ होता है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे कहीं ना कहीं आपको ब्रोकर दिक्कत देगा, आप समझ लो सीधी सी बात। वेरिएबल स्प्रेड के मल्टीपल आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर से आ रहा है, तो आप खुद समझो, आप ट्रेड लग रहा है आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ लग रहा है, जो आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ईच एंड एवरीथिंग वो डायरेक्ट क्या हो रहा है मार्केट के साथ। तो ऐसे में क्या होता है, आपका प्रॉफिट विड्रॉ वगैरह में इन जैसे ब्रोकर में जहां वेरिएबल स्प्रेड वहां पे दिक्कत नहीं आती। फिक्स स्प्रेड ब्रोकर में आएगी और आएगा जरूर, आज नहीं आया कल आ सकता, कल नहीं आया परसों नहीं आएगा ही आएगा, शुरुआत में ना आए, कुछ महीने जाने के बाद जब आप कुछ बड़ा सा अमाउंट कर दो। लेकिन वेरिएबल स्प्रेड वाले ब्रोकर भी चाहे छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो, कुछ नहीं होता, आपका ऑल होते जाता है। सो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, कंफ्यूजिंग हो, या फिर मैंने कुछ गलत बोला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो। और जो रमजान रख रहे, रोजा रख रहे, उनकी सेहत अच्छी है और दुआ कबूल हो, और बाकी सब अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय,
have a safe life. Thank you.